तो जिस चर्चा को हम लोग कर रहे परिवार में व्यवस्था को, जिसमें मुख्य रूप से जो 9 भाव की बात कर रहे हैं उसको समझने का काम कल से शुरू किया है। उस क्रम में देखें तो सबसे पहले विश्वास पर बात करी। उसमें देखें कि हमारी भी चाहना सुखी होने की, दूसरों को सुखी करने की है। वैसे ही हर कोई भी सुखी होना चाहता है, दूसरे को सुखी करना चाहता है। उस रूप में देखें तो यह आश्वस्ति का भाव अपने में बनता है कि जो दूसरा है वो मेरे सुख के लिए, मेरी समृद्धि के लिए सहायक है, सहयोगी है। मूल चाहना तो उसकी भी वही है। इसी को कहा कि अपने में विश्वास का भाव सुनिश्चित होता है। फिर जब देखें कि चाहना पर तो हमको ये भरोसा है, चाहना के बारे तो आश्वस्ति है। जब योग्यता का आकलन करने जाते हैं तो दिखता है कि हर व्यक्ति का लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता जैसा मेरा है वैसा ही दूसरे का है। तो लक्ष्य हर व्यक्ति का वही है, कार्यक्रम भी वही है, क्षमता भी वही है। इस रूप में दूसरा मेरे जैसा है ये दिखता है। जहाँ योग्यता कम दिखती है किसी की, तो हम उसके साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं और अवसर बनने पर उसको समझने में सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि किसी की योग्यता हमसे ज़्यादा है तो हम उनसे समझने के लिए, उनसे मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार रहते हैं। इस रूप में देखें तो पूर्ण सम्मान के भाव तो हम पहचान पाते हैं, मतलब जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा आकलित कर पाते हैं। उसका पहला स्टेप कि वो मेरे जैसा ही है। और फिर योग्यता को देखें, यदि अधिक योग्यता है तो समझने के लिए तत्पर है, योग्यता उसकी कम है तो जिम्मेदारी से जीते हैं और अवसर बनने पर उनको समझने में सहयोग करने के लिए भी तैयार होते हैं। जब विश्वास और सम्मान के साथ किसी व्यक्ति को हम बिना शर्त अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं और उस स्वीकृति की निरंतरता दिखती है कि दूसरा मेरा संबंधी है, तो उस संबंध को निभाने के लिए जो कुछ करना बनता है हम खुशी खुशी करते हैं। उसी को स्नेह के भाव के रूप में पहचानते हैं। उसके इंडिकेटर के रूप में ये चीज़ एक देखी थी कि स्नेह का भाव जब होता है तो दूसरे की प्रगति को देखकर, दूसरे के साथ कुछ शुभ को घटित होते हुए देखकर हमको ईर्ष्या नहीं होती, हमको खुशी होती। जब संबंधी के रूप में किसी को स्वीकारते हैं तो ये दिखता है कि उस जैसे मैं और शरीर दोनों का सहअस्तित्व हूँ, वैसे ही हर कोई भी सेल्फ और शरीर का सहअस्तित्व है। तो संबंधी के रूप में दोनों ही की जिम्मेदारी लेते हैं। तो जब शरीर के पोषण संरक्षण की प्रति जिम्मेदारी लेते हैं, शरीर के प्रति जिम्मेदारी को देखते हैं, तो उसी को ममता के रूप में पहचाना। और जब उसके मैं के प्रति, मतलब कि उसके संस्कारों के प्रति, उसके इच्छा विचार आशा को ठीक करने के प्रति भी कुछ सहयोगी होने की, मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसी भाव को वात्सल्य के रूप में पहचाना। तो विश्वास से लेकर के देखें तो क्रमशः वात्सल्य तक, यहाँ तक की अपनी यात्रा पहुँची। इतना ठीक है, स्पष्ट है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं। उसी क्रम में देखें तो नेक्स्ट भाव जो है उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा ऐसी कर रहे, जिसको धीरे धीरे देखते हैं कि आपको स्वीकृत हो पाता है इस रूप में या नहीं। तो श्रद्धा को कह रहे हैं कि श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। तो श्रद्धा की परिभाषा कर रहे श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। तो श्रेष्ठता किसको कहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है। तो श्रेष्ठता को व्याख्यायित कर रहे कि सही समझ की पूर्णता। सही समझ की पूर्णता फिर किसको कहेंगे? तो जो चारों स्तर की हार्मनी है, अपने में व्यवस्थित होना, परिवार में व्यवस्थित होना, समाज में व्यवस्थित होना और प्रकृति में व्यवस्थित होकर के जीना, ये समझना और ये जीना हो पाता है, वही सही समझ की पूर्णता है। क्या लगता है, इससे अधिक और कुछ लगता है श्रेष्ठता में जोड़ने जैसा? हाँ, श्रेष्ठता को ये कह रहे हैं कि सही समझ की पूर्णता। सही समझ की पूर्णता किसको कहेंगे? तो अपने स्तर पर हार्मनी को, मतलब अपनी व्यवस्था को समझना, उस व्यवस्था में जी पाना। परिवार के स्तर पर व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था पूर्वक जी पाना। समाज के स्तर पर व्यवस्था को समझना, समाज की व्यवस्था में ठीक भागीदारी करते हुए जी पाना। प्रकृति की व्यवस्था को समझ पाना, प्रकृति में भागीदारी कर, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखते हुए उसके साथ सही ढंग से जी पाना।
इतना चारों लेवल पर समझ पाना और चारों लेवल पर सही ढंग से जी पाना, उसी को कह रहे श्रेष्ठता। इसमें कुछ जोड़ने जैसा और लगता है कि कुछ रह गया? क्या लगता है? हेलो। हाँ। हाँ, श्रद्धा के साथ बाद में ये भी हो सकता है कि जैसे मेरी किसी में भी श्रद्धा है तो मैं चाहूँ कि बाकी और लोग भी उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, श्रेष्ठता का भाव रखें। शायद ये एक हो सकता है आत्मीय लगाव की वजह से है, या ये क्यों होता है फिर? हाँ, उसको देखते हैं तो ठीक से देखें तो पहला स्टेप तो ये है श्रद्धा का, कि जिस किसी में भी इन चारों लेवल की हार्मनी दिखती है, चारों लेवल की समझ दिखती है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव बनता है। तो पहला स्टेप मतलब पूछता ही हूँ आपसे कि पहला स्टेप क्या बनता है? दूसरे लोग भी उनमें श्रद्धा रखे ये, या हम उनके जैसे बनने के प्रयास में लग जाए वो? हाँ, माइक में बताइए। हाँ, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा तो फिर हम ये चाहेंगे कि हाँ। हमारा हर कदम उसकी तरफ बढ़ता चले। हाँ हाँ, तो पहला स्टेप तो वो है कि हमको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है कि जिनका जीना इन चारों लेवल की हार्मनी में दिखता है। तो पहला कदम क्या होना बनता है? तो वो तो ये बनता है कि हम उनके जैसा होने का प्रयास करें, है ना। फिर यह है कि हमारे जीने में भी वो चीज़ें आने लगी है, और जहाँ कहीं अवसर बनता है किसी को सहयोग करने का तो कर देंगे। अब किसी को कोई और व्यक्ति में श्रेष्ठता दिखती है, वो वहाँ से श्रेष्ठता पाना चाहता है, तो ठीक है, सही ढंग से देखेंगे ना तो श्रेष्ठता में मतलब कोई क्लैश नहीं है कि आप जिसको श्रेष्ठ मान रहे हैं दूसरा किसी को श्रेष्ठ मान रहा है तो दोनों के रास्ते अलग अलग रास्ते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि होगा। वर्तमान में तो आपसी टकराव इसी के नाम से कि मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ और बाकी और लोग जैसे कृष्ण भैया में रखते हैं कोई दूसरा, तो मैं तो चाहूँगा कि वो लोग आप में रखें और इनके जो फॉलोवर्स हैं वो चाहेंगे कि नहीं आप में कुछ नहीं हाँ। है, इनमें कुछ है। तो टकराव की स्थिति तो शायद इसी वजह से बन रही है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं परंपरा में, जो आप घटना कह रहे हैं उसी के लिए, कि मान लो आपको कोई बीमारी हो गई ना, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डॉक्टर की फ़ोटो खींच के ले आए, घर में कहीं एक अच्छी जगह रख ले, फिर सुबह शाम डॉक्टर की पूजा करते रहे, दवाई बवाई लेना सब नहीं कर रहे, जो उन्होंने कहा था वो नहीं कर रहे, सुबह शाम डॉक्टर की पूजा कर। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डॉक्टर ने जो कहा था वो सुन के आ तो गए, फ़ोटो वोटो लगाई ना लगे अलग बात है, पड़ोसी से जाकर झगड़ा करने लगे कि तुम जिस डॉक्टर से दवा लेते हो उससे मेरा डॉक्टर ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसी से झगड़ा करने में लग गए। तीसरा ऑप्शन ये है कि डॉक्टर ने जो दवाई दी उसको आप कागज़ पे लिख के ले आए, सुबह शाम उसको पढ़ रहे, दवाई नहीं ले रहे और रट लिया एकदम। एक और ऑप्शन ये है कि डॉक्टर ने जब कहा कि आपको ये बीमारी है, ये दवाई है, वहीं बैठ के डॉक्टर से सारा तर्क वितर्क करके सारा उसका विज्ञान समझ लिए कि ये रोग क्या है, दवाई क्या काम करेगी, शरीर में जाके क्या करेगी, ज़्यादा डोज ले ले तो क्या होगा, कम ले तो क्या होगा, इसके बदले ये दवाई ले तो क्या होगा, पूरा सब तर्क वितर्क करके आ गए, बट दवाई नहीं ले रहे। और एक ऑप्शन है ये कुछ ना करे, ना फोटो लगाए, ना अगरबत्ती करे, ना दवाई का जाप करे, ना पड़ोसी से झगड़ा करे, ना सारा तर्क वितर्क करे, जो दवाई ली है उसको करे। कौन सा ऑप्शन ठीक है? जबकि ठीक से देखें तो हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी शिविर में, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को जब पहचानते हैं, हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? इनमें से देखना पड़ेगा ना, है ना। परंपरा का चला आ रहा उदाहरण है, कहीं से सुना है, बस ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है श्रद्धा का मामला। अभी देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, पहचान तो देखिए हर किसी में है। क्यों है? चूँकि अल्टीमेटली देखें तो हम सबकी ये प्यास है कि हम निरंतर सुखी हो पाए, हम समझदार हो पाए, हम उसी की तलाश करते हैं। तो जहाँ भी जिस किसी व्यक्ति में श्रेष्ठता दिखती है, जहाँ भी जिस किसी व्यक्ति में चारों लेवल की हार्मनी दिखती है, हमको स्वीकार तो होता ही है कि ये हमसे श्रेष्ठ है। फर्क बस यही है कि फिर हम क्या करते हैं ना।
वही मुद्दा है, हम उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। तो ठीक से देखें तो पूजा शब्द का अर्थ यही होता है, जिनके प्रति श्रद्धा है उनके जैसा बनने का प्रयास करना, उसी का नाम पूजा है। फिर विधि जो भी अपनाया आप, उसकी मेन मतलब उसका ये है। हाँ ठीक है, हाँ माइक दीजिए। इसमें पांचवी चीज़ ये और ध्यान मारिए कि डॉक्टर को बड़ा श्रेष्ठ मान लिया, डॉक्टर जैसे ही कपड़े सिलवा लिए और डॉक्टर जैसा लिख रहा है वैसा लिखना भी शुरू कर दिया। हाँ सही है, ऐसा भी है। डॉक्टर को श्रेष्ठ मान लिया, डॉक्टर जैसे कपड़े सिलवा लिए वैसे ही पहन रहा है, वैसा स्टेथोस्कोप भी लगा लिया और वैसी पर्ची लिख रहा है, सुबह ही लेना है शाम लेना है, खुद नहीं ले रहा, लोगों को लिख के दे रहा है। इसमें जो एक और बात है ध्यान में रखने वाली ना, श्रद्धा में देखे तो दो शब्द है, इन दोनों में देखे तो एक भेद पकड़ना पड़ेगा कि किसको श्रेष्ठ कहेंगे, किसको विशेषज्ञ कहेंगे। जैसे जो व्यक्ति फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ लिया और बहुत सारे सिद्धांतों को वो भी कर लिया, कोई भी विषय, तो फिजिक्स तो एक उदाहरण है, तो उसको क्या कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे कि विशेषज्ञ कहेंगे। जो व्यक्ति अभिनय बहुत हो सकता है बट जो कन्फ्यूज़न हो जाता है उसको अलग करने के हिसाब से कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा अभिनय कर लेता है ना, उसको क्या कहेंगे, भाई अभिनय में विशेषज्ञ है, बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हैं। अल्टीमेटली श्रेष्ठ किसको कह रहे हैं, चारों लेवल पे जो हारमोनी में जी रहा है। अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि हम विशेषज्ञ को श्रेष्ठ मान लें और उसके जैसा बनने का प्रयास करते रहे। हाँ कहाँ गया माइक? जनरली तो भैया इसी को यूज़ किया गया है, चाहे साइंस में जो भी खोजें हुई हैं तो वहाँ भी बोलते कि एक्सेलेंस या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं, तो जो भी एक्सेलेंस वर्ड यूज़ हो रहा है वो उसी टर्म में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जबकि एक्सेलेंस का मीनिंग इस तरह से, क्योंकि वहाँ तो फिर विशेषज्ञ ही हम यूज़ कर सकते हैं, और हाँ। जहाँ विशेषज्ञ है वहाँ थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन भी आएगा, क्योंकि एक्सेलेंस में नहीं आएगा। हाँ वही होगा भाई, आप मान लो 2 किलोमीटर दौड़ ले रहे थे तो आप विशेषज्ञ थे, अब कोई आ गया जो 2.5 किलोमीटर दौड़ ले रहा है इतने ही टाइम में, तो फिर आपको और ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा यदि आपको विशेषज्ञ के रूप में वहाँ वो रहना ही है। तो वही बात को यहाँ कह रहे हैं कि जब श्रेष्ठता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने में सहयोग करता है कि रोकता है, काटता है। कि सही में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, आप उसका जैसा बनना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति आपको सहयोग करेगा कि आपको रोकेगा या आपकी के गति में बाधा डालेगा? सहयोग करेगा, हैं? हाँ, इसे एक्चुअली में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा उसका तो फिर आशय ही वो होगा कि बाकियों को भी वहाँ तक पहुँचाया जाए, जबकि प्रतियोगिता में क्या होगा, एक दूसरे को रोकने का प्रयास करेंगे। हेलो सर, विशेषज्ञ में हम एक्चुअली यदि क्लासरूम में जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसकी डेफिनेशन के लिए एक छोटा सा कोटेशन इस्तेमाल करते हैं कि कम से कम के बारे में अधिक से अधिक जानने वाला है वो स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ है। जैसे अपना डॉक्टर्स हैं तो उनमें हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन आँख के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानता है तो उसको आई स्पेशलिस्ट कहेंगे। हार्ट के बारे में जानता है तो कम, बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, एक के बारे में कम से कम के बारे में जानता है लेकिन बहुत अच्छा जानता है, तो उससे हम विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित करते हैं। हाँ, एक्चुअली सही बात है। और श्रेष्ठ किसको कहेंगे फिर, कि जो सारे अस्तित्व के होने की जो व्यवस्था है उसको जानता है या अपनी सहज स्वीकृति को पहचान करके स्वतंत्रता पूर्वक चारों लेवल में हार्मनी में जी लेता है, वो श्रेष्ठ है। और उस व्यक्ति की श्रेष्ठता की जो स्वीकृति है, उसके जैसा बनने का जो भाव है, वो क्या है? श्रद्धा। चारों लेवल की हार्मनी की जरूरत ही क्या है? आप में आपसे किसी एक लेवल में भी कोई श्रेष्ठ है, आपके परिवार में कोई श्रेष्ठ है, तो आप उसके प्रति श्रद्धा रख ही सकते हो।
समाज में कोई श्रेष्ठ है तो उसके प्रति भी श्रद्धा रख ही सकते हो, हर लेवल पे देख सकते हो, एक एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आप श्रद्धा रख ही सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी में चारों लेवल की हारमोनी हो। वो अलग बात है कि जिसमें श्रेष्ठता होगी उसमें धीरे धीरे चारों लेवल की हारमोनी होगी तो ही उसकी पूर्णता होगी, वो अलग बात है। ठीक बात कह रहे हैं, बट उसको आगे जब गौरव की बात करते हैं तो वहाँ उसको प्लेस करते हैं, उसको अभी थोड़े 5-10 मिनट के लिए बस पेंडिंग रखते हैं, उतना करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हाँ, आ रहा है दिमाग हाँ, में, जो आप एक्सीलेंसी और श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। हाँ जो टीचर होते हैं या कोच होते हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सीलेंट होते ही हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, जी। और वो अपने स्तर पर लाने का प्रयास करते ही करते हैं, तो इस दृष्टि से तो वो श्रेष्ठ वाले उसमें आते हैं। नहीं, वो ठीक है। देखिए, विशेषज्ञ होना भी कोई दोष नहीं है, या विशेषज्ञ को भी हम डिनाई कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। अब मान लो मेरे को चित्र बनाना सीखना है, कोई बहुत अच्छे चित्रकार है, उनके पास जाके उस कला को सिखा ही जा सकता है। और जो वो भी अपने स्तर पर लाने का प्रयास हाँ, करते हैं। मान वो लिया भी मैं अच्छे कोई चीज़ शिक्षक के पढ़ा रूप रहा हूँ में। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्टूडेंट मेरे लेवल पे आए। हाँ, आ ही सकते हैं, ठीक बात है। श्रेष्ठ हो गया ना वो चीज़। वही तो श्रेष्ठता तो वहाँ कह रहे हैं कि जहाँ अपनी जो मूलभूत चाहत है, जो मूलभूत लक्ष्य है अपना, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना, उस जगह पर पहुँच करके जो परम तृप्ति पूर्वक जीने की जगह है वहाँ पहुँचे हैं, उसको श्रेष्ठ डिफाइन कर रहे हैं, उससे कम में नहीं कर रहे हैं। बाकी ये जो कला का मामला है या किसी एक दो विषय को सीखने का मामला है, उसमें अपने से अधिक जानने वाले लोग हैं, उनके पास जाके सीखा ही जा सकता है। और वैसे लोगों का भी एक महत्व है इस समाज में, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल एक साइड कर रहे हैं। उस कंडीशन में प्रतियोगिता भी नहीं होती है, जो टीचर है और स्टूडेंट है उनको स्टेटस अलग ही होता है, तो प्रतियोगिता वाला भाव भी नहीं होता, श्रेष्ठता हाँ। वाला ही भाव होता है। वही उसमें एक फ़र्क ये होगा सामान्य ढंग से देखे तो, कि यदि कोई चित्रकार है और किसी को अपने शिष्य के रूप में, चित्रकला में शिष्य के रूप में स्वीकारता है, तो वो उसको चित्र सिखा के छोड़ देगा। जबकि कोई वाकई में श्रेष्ठ व्यक्ति है और वो चित्रकला भी सिखाता है, तो चित्रकला के साथ साथ ये भी सिखाएगा कि पूरी प्रकृति में भी सुंदर चित्र है, उसको भी देखो, उसकी व्यवस्था को भी समझो और अपने जीने में रंग भरो ना आप वो भी सिखाएगा। श्रेष्ठता के लिए प्रयास करेंगे तो वहाँ परस्पर पूरकता होगी, और वो प्रयास तो उसका बेस ये रहेगा कि दूसरा मेरे जैसा है, हो ही सकता है, क्षमता उसकी भी है, लक्ष्य उसका है भी, बस वो वहाँ पहुँच जाए, उसके लिए सहयोग करेंगे, है ना। और प्रतिस्पर्धा में ये होगा कि दूसरे मेरा जैसा नहीं है, मैं विशेष हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, और कोई मेरा स्थान ले ना ले, उसके लिए ये सारा जो भी आप कह रहे हैं वो होगा। टूट दिया तो फिर उस समय क्या होगा? क्या हो गया? जैसे अभी कोई व्यक्ति चारों हारमोनी, आप बोल रहे हो चारों हाँ। हारमोनी में अच्छा नजर आ रहा है, श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है या? हाँ, जो सही आप अपने में देखिए ना, जो नियम जो आपको समझ में आया है वो फिर निकल जाता है कि बना रहता है, वो समझ आप में बना रहता है। यदि दिखावा कर रहे बिना समझे तो हो सकता है कभी कोई चूक हो जाए। तो जो सही में श्रेष्ठ है, उनकी इस व्यवस्था में जीने की निरंतरता बनी रहेगी कि बीच बीच में कोई गड़बड़ कर लेंगे? बनी रहेगी। हाँ भैया, अभी भी हम शायद हाँ श्रेष्ठ और विशेषज्ञ के बीच के, हम कहीं ना कहीं विशेषज्ञ को ही श्रेष्ठ मान के ही बातें कर रहे हैं। तो जैसे मैं मेरी बात करूं तो कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जिनके लिए मेरे मन में श्रद्धा का भाव उठता है ना। जैसे अगर मैं किसी अभिनेता की बात करूं या किसी खिलाड़ी की बात करूं तो उनके प्रति वो वैसा भाव नहीं उठ पाता श्रद्धा का। तो यहाँ पर अगर मैं जांच के देखूं तो वो जो लाइन वहाँ लिखी है ना कि भाई के श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति का भाव, तो वो उन गिने चुने लोगों के प्रति जिनके लिए मेरे मन में श्रद्धा का भाव है, उनके प्रति वहाँ जांचने पर वो लाइन सही बैठती है। मगर किसी अभिनेता, किसी खिलाड़ी, किसी पॉलिटिशियन के वहाँ पर वो नहीं बैठती है। हाँ। तो वो तो विषय ठीक बात है भैया। उसमें दो बातें मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हमको अभी लगता तो ये है कि ये जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये है वो है, अभी एक शब्द भी मिल गया कि उनको इसमें प्लेस कर दो, बट ठीक से देखे तो जैसे कपड़े वो पहनते ऐसे कपड़े पहनने का मन तो करता ही है कहीं ना कहीं। जैसी लाइफस्टाइल वो जीते हैं वैसी लाइफस्टाइल अपनी भी हो जाए तो कितना अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा लगता ही है। ना समझी में वो आता ही है हाँ। भैया, प्रभाव पड़ता ही है। वही
तो एक तो ये उसको भी ठीक से देखने की ज़रूरत है ना। अब जैसे भैया बाबा जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव उठता है, अब वो जी। मैं इससे पहले जैसे आज मुझे शब्दावली मिल रही है और आपके माध्यम से थोड़ा समझ का भी वो भी इनपुट भी आ रहा है। इससे पहले भी जब पहला परिचय शिविर करा था तब भी वो श्रद्धा का भाव तभी से ये एक भाव आ गया था कि यार के पूजनीय है, और मतलब वो शब्दों से परिचय नहीं हुआ था, बस शब्द पता थे श्रद्धा होती है ये होती है, मगर वो भाव तो व्यवस्था में मतलब मेरे भीतर तो उठ चुका था। आज पता चल रहा है कि वो श्रद्धा का भाव था। हाँ, एक्चुअली देखे तो ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये 9 भाव का कोई सॉफ्टवेयर लाए है और अब आप में इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। तो भाव तो है ही अपने में, उसको पहचानने का काम कर रहे हैं। इससे पहले विश्वास ममता कुछ नहीं था क्या अपने में? था ही, तो कुछ तो पहचान ही रहे थे, अलग अलग तो कुछ तो दिखता ही था, उसको पहचानने का काम कर रहे हैं। और अब ये प्रयास करें कैसे उसकी निरंतरता हो पाए, मुख्य काम तो वही है। तो एक बात तो आपके उसमें मुझे ये कहनी थी कि जो विशेषज्ञ जिनको अभी प्लेस कर भी दे रहे हैं इतनी आसानी से, उनके प्रति ये है ना देखने की भी ज़रूरत है कि उनको कहीं ना कहीं फॉलो करने का तो मन करता है कि नहीं करता। दूसरा ये भी है जो यहाँ लिखा भी है कि ये श्रद्धा निरपेक्ष है या श्रेष्ठता निरपेक्ष है, उसको देखें ना तो मान लो कोई एक व्यक्ति श्रेष्ठता तक पहुँच गए, को अभी कह दे व्यक्ति ए, है ना, कोई दूसरे व्यक्ति चारों लेवल की हारमोनी को समझकर चारों लेवल की हारमोनी में जीने लगे, उनको कह दे व्यक्ति बी। तीसरे कोई व्यक्ति पहुंच के ऐसा जीने लगे, उनको कह दे व्यक्ति सी। यदि दृष्टि एकदम साफ रख के तीनों को देखेंगे, तीनों के प्रति श्रद्धा का भाव एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? एकदम साफ दृष्टि रख करके सिर्फ उनका मतलब जीना कैसा व्यवस्थित है उसको देख करके यदि देखे तो तीनों के प्रति श्रद्धा एक जैसी बनेगी कि अलग अलग बनेगी? क्या लगता है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, फिर से बताऊं। कोई एक व्यक्ति है जो चारों लेवल की हारमोनी को समझे है, चारों लेवल में हारमोनी में जी रहे। दूसरे कोई व्यक्ति समझकर मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे, वो भी अस्तित्व को समझे, अपने को समझे, संबंधों को समझे, उसमें ठीक जी रहे। तीसरे कोई व्यक्ति जी रहे, मेरे XYZ कितने भी लोग उस पर काम करके वहाँ पहुँच के जी रहे, तो वहाँ हमको सभी में जो श्रेष्ठता दिखती है तो उसके प्रति जो श्रद्धा बनती है वो व्यक्ति दर व्यक्ति बदलती रहेगी या श्रद्धा का भाव वैसा ही रहेगा? श्रद्धा का भाव वैसा ही रहेगा। हाँ, शायद पहली बार प्रश्न में ठीक रख नहीं पाया था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मतलब जो श्रद्धा जो है, श्रेष्ठता है, वो व्यक्ति सापेक्ष नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी देश का किसी भी टाइम में, चाहे प्राचीन युग का हो चाहे अर्वाचीन युग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी वंश का, किसी भी जाति का, स्त्री हो पुरुष हो, श्रेष्ठता को पाएगा तो वो श्रेष्ठता कैसी होगी? सही समझ की पूर्णता एक ही तरह की होगी कि अलग अलग होगी? और जब भी लोगों के उसमें उनके प्रति श्रद्धा बनेगी तो वो वैसी ही होगी। ये हमारी योग्यता पर उनका हाँ, तो हम ठीक से देख पाए तो, हाँ, वरना तो झगड़े करते ही है। फिर वो मान्यता के आधार पे भी देखते हैं तो वो उसी को मानने लगते हैं। वही, और प्रतिस्पर्धा करेंगे तो फिर वो तो मतलब, और ठीक से देखें तो हम भी जब श्रेष्ठता को पाने जाएंगे तो वो एक निश्चित बिंदु ही होगा ना कि श्रेष्ठता मतलब यही जगह है, वहीं पहुंचना है। और विशेषता को पाने जाएंगे तो वो कोई निश्चित बिंदु नहीं मिलेगा। कभी यहाँ पहुँचे, 2 लोग आगे निकल गए तो हमको फिर आगे जाना पड़ेगा, फिर कोई आ गया तो फिर हमको कहीं आगे जाना पड़ेगा। उसमें फिर कॉम्प्लीमेंट्रिटी भी नज़र आती है भैया। अगर हम 3 इस तरह के श्रेष्ठ जो श्रेष्ठता को उपलब्ध हैं और उन्होंने जो भी कंटेंट दिया या जो भी विधियां दी हैं तो उनमें भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी नज़र आती है अगर आप देख पाते हैं। हाँ। और उसका उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, तो उससे आपके अंदर जो भाव आने लगता है सुनिश्चितता चारों तल की, तो वो एक अपने आप में वो आउटकम है कि उससे भी मेरे अंदर आ रही है, इससे भी समझ बढ़ रही है, उससे भी समझ बढ़ रही है। हाँ। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री भी बन जाता है। फिर वहाँ व्यक्ति का वो नहीं रहता कि पर्टिकुलर इसी व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं, फिर हम ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, हाँ। सही समझ को फॉलो कर रहे हैं, चारों लेवल की हारमोनी में जीने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जगह निश्चित है कि वहीं पहुँचेंगे। जब समझ बढ़ी और समझ नहीं थी तो इनमें सब में डिफरेंस होता था और इसी की सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अदरवाइज़ तो आज तक जो भी हुए हैं इस तल के, जिसकी हम एक्सेलेंस की बात करें, चाहे वो उनके पीछे संप्रदाय कोई सा भी बना हो, लेकिन वो तो उसी एक्सेलेंस लेवल पे थे। बाद में हमने इंटरप्रिटेशन अलग करके के जो चेंजेस किए उसकी वजह से ये डिफरेंसेस हैं, बाकी उनकी एक्सेलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। वही
वो बात आपकी एकदम ठीक है, बट उसमें मैं जो अप्रोच जनरली लेता हूँ वो ये है कि मान लो मुझे किसी एक व्यक्ति में ही ये श्रेष्ठता दिखती है, प्रयास तो करूँ उनके जैसा बनने में। मैं उसमें क्यों लग जाता हूँ कि बाकी गलत है ये श्रेष्ठ है। यदि ये दिख जाता है कि भाई सभी उसी श्रेष्ठता पे पहुँचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये नहीं भी दिख पा रहा, अभी योग्यता कम है या जो भी है, बट जो श्रेष्ठ दिख रहे उनके जैसा बनने का तो प्रयास करूं। यदि उतना ही लेके चल ले तो बहुत कुछ हो जाए। ठीक है, इस पर और भी कुछ और भी बहुत कुछ सोच ही सकते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि चारों लेवल की हार्मनी पर जीना हम सब चाहते ही है। जो वहाँ पहुँच गए हैं या वो चारों लेवल की हार्मनी की जो पूर्ण समझ है उस बात को श्रेष्ठता कह रहे हैं। जो श्रेष्ठता उन्होंने पा ली है उनके प्रति जो अपना भाव बनता है उसको श्रद्धा कह रहे हैं। और श्रद्धा का सार्थक स्वरूप वो है कि हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। फिर वहाँ हम किसी से कंपेयर करके व्यक्ति सापेक्ष रूप से देख के नहीं वो करते, वो निरपेक्ष बिंदु के रूप में दिखती है श्रद्धा, और वैसा मतलब श्रेष्ठता, और उसी श्रेष्ठता को पाने का प्रयास करते हैं। तो एक जगह तो ये हुई कि जो लोग उस श्रेष्ठता को पा लिए हैं। दूसरी जगह ये भी हुई जो आप अभी सोमानी जी बता रहे थे कि वहाँ पहुँचे भले नहीं है चारों लेवल की हार्मनी पर, कुछ तो प्रयास कर पाए हैं, कुछ तो आगे बढ़े हैं। भले ही पूर्ण समझ तक नहीं पहुँच गए, चारों लेवल की हार्मनी में नहीं जीने लगे, बट अभी प्रयास में लगे हुए हैं और कुछ अच्छा तो कर पाए हैं, कुछ तो अचीव कर पाए हैं। तो उन लोगों के लिए जो प्रयास बनता है उसको कहते हैं गौरव। कि जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके प्रति जो भाव है उसको कहते हैं गौरव। और हम भी उस प्रयास में लगे हुए तो है ही। तो जो हमको सहयोग करता है, जो व्यक्ति हमको सहयोग करते हैं अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाने में, उनके प्रति जो भाव बनता है उनको कहते, उस भाव को कहते हैं कृतज्ञता। पिछली वाला मानव संबंध में श्रद्धा एक भाव है। वो जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसकी प्रति स्वीकृति का जो भाव है वो श्रद्धा है। ठीक है, श्रेष्ठता का मतलब हो गया सही समझ की पूर्णता। अब वो श्रेष्ठ है कि नहीं है उसका जांचने का तरीका दिखाया अगली स्लाइड में। हाँ, उसका तरीका वही है कि चारों लेवल में हार्मनी में जीते हुए दिखते हैं कि नहीं। इसमें लिखा है जैसे श्रेष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने में सहायता करता है जी, प्रतियोगिता में नहीं करता है, रोकता है। अब अगली स्लाइड पे आओ। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ ये ऐसा है कि अब मैं वंदन को श्रेष्ठ मानूं नहीं मानूं, श्रेष्ठ मानूंगा तो मैं श्रद्धा का भाव रखूंगा ना। तो श्रेष्ठता का पैमाना किया तो ये है कि वंदन दूसरे को अपने जैसे देखता है क्या, परस्पर पूरकता देखता है क्या, भाव सहज स्वीकृति के आधार पर है क्या, उसका बिना शर्तों के संबंध है क्या, अनकंडीशनल, दूसरे के सबके प्रति पोषण का भाव है क्या, दूसरों को अपने जैसे बनाने में सहयोग करता है क्या, निरपेक्ष निश्चित तृप्ति बिंदु, ये पता नहीं पड़ा, निरपेक्ष। तो ये ऐसा सब पैरामीटर पे मैं देखूंगा क्योंकि तो मैं मानूंगा भी हाँ वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो अब पूरकता देख रहा है, वो प्रतिस्पर्धा नहीं देख रहा है, उसमें संबंध का भाव है, लगातार है, बिना शर्त के है, वगैरह वगैरह। और अगर इसकी जगह ये आ रही चीज़ें आकलन करते हैं अपनी योग्यता का भी, सामने वाली योग्यता का, तो अगर आकलन किया कि दूसरा मेरा जैसा नहीं ऐसा मानता है बंधन, तो अपने को विशेष मान रहा है, अलग मान रहा है, भाव भी निश्चित नहीं है, बदलते रहते हैं उसके, संबंध भी कंडीशनल है, पोषण कभी कभी शोषण, दूसरों को अपने जैसा होने से रोकते हैं, भेद को बनाए रखने, हावी होने, चालाकी करने। हाँ, वही इसको आकलन करने के रूप में भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। यहाँ जो लिखा है ना कि जब श्रेष्ठता के लिए प्रयास करेंगे आप भी जब श्रेष्ठ होने के लिए प्रयास करेंगे तो इसमें इतना करना बनता है और ये निरपेक्ष है। और जब आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रयास करेंगे, दूसरों से विशेष बनने का प्रयास करेंगे, तो इसमें ये सारा बहुत कुछ आएगा। यहाँ भैया एक ध्यान ये भी जा रहा है कि जिसको भी अपन श्रेष्ठ माने हुए उनमें ये क्वालिटी चेक करें कि वो विशेषज्ञता की श्रेणी में आ रहा है कि श्रेष्ठता की श्रेणी में आ रहा है। वैसा वो जी पा रहा है कि नहीं जी पा रहा है,
भले ही मैं उसको किसी भी आयाम में बड़ा मान के बैठा हूँ, अगर वो उसका बहाव सहज नहीं है, निरंतर नहीं है और शर्तों के आधार पे चलता है ना, और वो शोषण भी कर रहा है, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन अपन गौर से देखेंगे तो वो समाज का शोषण कर रहा है किसी रूप में, और वो जो है भेद बनाए हुए हैं, वो नहीं चाह रहा कि उनके जैसे कोई उनके शिष्य हो जाए और हो जाए, तो वो अगर श्रेष्ठ माना हुआ है, जब क्वालिटी चेक करते हैं तो वो इस डब्बे से इस डब्बे में अपने आप आ जाते हैं। या हो सकता है मैं उसको विशेषज्ञ माना हूँ, लेकिन अगर वो ऐसा जी रहा है तो वो श्रेष्ठता की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक बात है। ठीक है, अब उसी को कहते हैं कि चारों लेवल में हारमोनी में जीते तो यही दिखेगा, तो सब। यही जीते। यदि हारमोनी में नहीं है तो इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, या देर सवेर सब दिख जाएगा एक एक करके। भैया 2 उदाहरण रखना चाह रहा था। एक तो ये कि एक छोटा बच्चा है, मैं ही हूँ जैसे 10-12 साल का, मैंने टीवी पर किसी खिलाड़ी को देख लिया, किसी अभिनेता को देख लिया, किसी राजनीतिज्ञ को देख लिया, तो मैं उनको श्रेष्ठ मानने लग गया और उनकी तरफ बनने के लिए एक मन में एक आदर्श लेके चलने लग गया कि मैं तो इनके जैसा बनूंगा। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे उसमें प्रतिस्पर्धा के सारे पैमाने दिख गए कि वो शर्तों पर आधारित संबंध भी बनाने लग गया। जब चाहे उसने कपट भी कर लिया और एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन को मरवा दिया, एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी की फिल्म उसका मैच छीनवा लिया, एक अभिनेता ने दूसरे अभिनेता का फिल्म छीन लिया, ये सारे मैंने देख लिए इसमें। तो वहाँ पर तो वो दिख गया। अब छोटा था तब नहीं दिखा, लेकिन अब दिख रहा है। और जब मैंने अपने ही संप्रदाय में जैसे कि राम का मैंने सुना या उनका पढ़ा उनके बारे में, तो मैंने उनके जीवन को पढ़ा, थोड़ा सा उनका विश्लेषण किया, तो उनका जीवन मेरे आंखों के सामने जैसे एक बार आ गया। तब मुझे उनके जीवन में वो श्रेष्ठता वाले पैमाने नज़र आए, तो श्रद्धा का भाव वहाँ से डेवलप हो गया। तो ये पैमाना है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो अच्छा जीता है, सही जीता है, उसकी पहचान अपने में होती है ठीक से करे तो। यदि भीड़ जहाँ जा रही वहीं जा रहे तो फिर आप श्रद्धा में नहीं कैसे पहचानेंगे। तो ये भी बात करी थी कि जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके प्रति जो भाव है वो गौरव का भाव है, कि जो अभी चारों लेवल की हारमोनी में पूर्ण नहीं हुए हैं बट कुछ प्रयास तो कर ही रहे हैं, उनको देख के जो हमको भाव बनता है वो है कि उनके प्रति गौरव होता है। और जो लोग हमको सहयोग करते हैं कि हम श्रेष्ठ बन पाए, उसको कहते हैं कि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। ये दोनों भाव पूरा छोड़ा गया, मतलब दो एक लाइन लिख के छोड़ दिया गया, पूरा पेज खाली है। भाई इतना कुछ लिखा है, आगे दिखा रहे हैं। इसमें भाई इसी में सारे झगड़े दुनिया के, तो इसको खुला छोड़ दिया भी क्या? नहीं। अच्छा, आगे है। हाँ, गौरव को ठीक से देखेंगे तो जिनके भी प्रति गौरव का भाव होता है उनके सामने जाते हम कोई आडंबर नहीं करते। जिनके भी प्रति गौरव का भाव होता है उनके सामने जाते ही हम अपनी जो स्थिति है वैसे ही प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि हमको पता है कि इन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, अभी भी कर ही रहे हैं, तो ये हमको कुछ सहयोग करेंगे, तो अपनी जो स्थिति है उसी स्थिति से प्रस्तुत होते हैं। और कृतज्ञता का भाव जिनके प्रति बनता है उनके प्रति एकदम सॉफ्टनेस आती है, मतलब थैंकफुलनेस कृतज्ञता को कहे तो, ग्रेटिट्यूड। सहयोग को देखे तो या तो वस्तु दे के सहयोग किया है या तो भाव के क्षेत्र में सहयोग किया है। जैसे परिवार में देखें तो अभी तक हम जितना भी कर पाए हैं उसमें परिवार वालों का कुछ ना कुछ सहयोग है कि नहीं है? है ही। वस्तु रूप में भी बहुत कुछ मिला है परिवार से और भाव रूप में भी बहुत कुछ मिला है परिवार से। तो इसको जब देख पाते हैं तो परिवार के लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनता है। वस्तु और भाव के रूप में ही दे पाए कि समझ के रूप में भी कुछ तो दे पाए हैं। या कोई और मान लो शिक्षक है अपने, या कोई गुरु है जिन्होंने कुछ अच्छी बात समझाई हो, या जो कुछ भी चारों लेवल की हारमोनी में जहाँ जिन किसी के भी सहयोग से समझ में आता हो, तो जो भी इनके प्रति, इन लोगों के द्वारा हमको जो भी मिला है उसके प्रति जो अपना भाव बनता है उसको कहते हैं कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, कि जिससे हम श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ पाए। उसके लिए जो भी सहयोग मिलता है, चाहे वस्तु रूप में मिले कुछ, चाहे भाव के रूप में मिले, चाहे समझदारी के रूप में मिले, उनके प्रति जो अपना भाव बनता है वो कृतज्ञता का भाव है। भैया
जैसे सुनील भैया के लिए, अनिरुद्ध भैया के लिए, आदित्य भैया, है ना, अभिलाष जी। सर, इनके लिए जैसे मेरे मन में एक सेम फीलिंग आती थी, नाम नहीं पता था, आज पता चला उसका, कृतज्ञता। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ये तो- सारे भाव है ही अपने में बस पहचान रहे। और भैया एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे कि अब भानु भैया हैं, समझ बांट रहे हैं, तो कृतज्ञता का भाव है, मगर जब इनके जीवन को देख रहा हूँ तो एक आचरण पूर्णता, वो सब चीज़ें दिख रही है ना, चारों पैमाने दिख रहे हैं कि इनका भी आचरण पूर्ण है, और थोड़ी सी छोटी सी भी ये माइन्यूट सी मिस्टेक भी नहीं करने देते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो एक वो आचरण में इनका दिख रहा हारमोनी हर चीज़ में। हालांकि एक भैया ऐसा दावा नहीं कर रहे। नहीं, जैसे मुझे थोड़ा हाँ। मैं अपने में जांच के देख रहा हूँ, हाँ। तो क्या कृतज्ञता श्रद्धा में रूपांतरित होती है वो फिर ऐसे? जी जैसे भैया के प्रति श्रद्धा का भाव है तो जी जी, ठीक से देखें तो जो लोग हमको सहयोग करते हैं उनके प्रति अपनी एक सॉफ्टनेस तो बनती है ना, और उन लोगों में यदि जब श्रद्धा दिखती है तो उनके प्रति हम उनके जैसा बनने का प्रयास भी दिखता ही है, ठीक है ना। लेकिन कृतज्ञता को जैसे हमने देखा कि जैसे इस हॉल में हम लोग आके बैठ जा रहे हैं और शाम को निकल जा रहे हैं, कोई तो है जिसको मैनेज कर रहा है, सफाई भी करता होगा कोई ये सब गद्दे भी ठीक करता है, कोई ये सब भी ठीक करता है। अब उसको अब चाहे भले ही बड़ा वो ना कह दो कि बहुत हारमोनी में है या जो भी है, बट हम ठीक से शिविर कर पाए उसके लिए उनका कंट्रीब्यूशन तो है। तो ये कोई ऐसे भी लोग हैं कि जो सीधा नज़र के सामने नहीं दिखते, बट हमारी अच्छी ज़िंदगी में उनका सहयोग है ना। अभी तो यह है कि जो हमारे नज़र के सामने सीधा सहयोग कर रहे हैं उनके प्रति भी कृतज्ञता देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी अपनी शर्त होती है। उसमें क्या होता है, अभी देखें तो योग्यता अयोग्यता तो सभी की है ही। मान लो अपनी 10 अपेक्षाएं हैं परिवार के लोगों से, 8 अपेक्षाएं पूरी होती ही परिवार में, 2 नहीं पूरी हो रही, तो हम उन 8 अपेक्षाओं के पूरा होने को लेकर के कृतज्ञ होते हैं या 2 के पूरा ना होने को लेकर शिकायत करते हैं, है ना। हाँ, पीछे माइक दीजिए भैया। जैसे हम समझ के रास्ते पे आगे बढ़े, जी पहले जो हमारे जिन्होंने हमें जानकारी दी, इसके बारे में बताया, तो इस रास्ते की तरफ हम आगे बढ़े तो उनके प्रति कृतज्ञता बनी जी, और क्योंकि वो हमारे लिए प्रयास भी कर रहे हैं और वो प्रयास वो लगातार जारी भी रखते हैं और हम उनका जीना भी देखते हैं, और वो मेरे से जुड़े हुए भी हैं किस रूप में, मेरी समझ को बढ़ाने के अर्थ में। तो वो इस तरह से कनेक्टेड हैं जैसे गुरु शिष्य के रूप में एकदम, तो वो मेरे लिए गौरवता हो गई। कृतज्ञता तो है ही, कृतज्ञता से आगे की बात होगी कि वो मेरा गौरव है, मैं उनको एज ए मेरे संबंधी के रूप में काम बता सकता हूँ। मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे जागृति के रूप में काम कर रहे हैं, और इसका एक अंदर जो भाव है ये रहता है कि वो गौरवता का भाव रहता है। लेकिन जब उनका आचरण जब देखते हैं कि वो लगातार उसी कंटिन्यूसली उसी आचरण के अनुसार चल रहे हैं, तो वो फिर वो श्रद्धा का भाव हो जाता है कि नहीं, हाँ। वो ऐसे जिया भी जा सकता है। जी, तो ऐसा तो सोचना श्रद्धा तो तब पकड़ में आएगी जब हमको श्रेष्ठता जो है उसके बारे में कुछ ध्यान जाएगा, उसके बगैर तो श्रद्धा थोड़ा मुश्किल है पकड़ पाना। बट जिस बात को आप भी कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, जी, स्टेप बाय स्टेप कहने से भी ज़्यादा ठीक ये है, जैसे देखें तो जो हमसे श्रेष्ठ है, जिनके प्रति हम ये कृतज्ञता भी रखते हैं, उन्होंने जो कुछ प्रयास किया है उसके प्रति गौरव भी है, वो हमको सहयोग भी करते हैं, तो कृतज्ञता भी है, तो 2 भाव तो दिखे ही। अब उनको भूख लगी तो हम खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, वो भी जिम्मेदारी लेंगे, तो ममता भी दिखेगी। हाँ। और जो पहले कहा था कि ऐसे व्यक्ति के प्रति विश्वास होगा कि नहीं होगा, उनका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको संबंधी के रूप में स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, तो विश्वास सम्मान स्नेह भी दिखेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम कोई एक ही वो दिखेगा। तो संबंधों में देखें तो संबंधों में काफ़ी एक इन सारे भावों की एक मधुरता है। यदि आपका कोई सहयोग कर ही रहा है बट आपका उनकी चाहना पे डाउट है, ये मुझसे कुछ बदले में पाना तो नहीं चाह रहा, या अभी कुछ सहयोग कर भी रहा है आगे करके दुखी तो नहीं करेगा, यदि वो विश्वास नहीं है तो कृतज्ञता आएगी कि नहीं आएगी, सहयोग लेते हुए भी नहीं आएगी, डाउट रह जाएगा। तो एक क्रम ये भी देख सकते हैं, विश्वास सम्मान स्नेह से शुरू करके। बट क्रम देखना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मूल्य दिखे अपने में, अपने जीने में आए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और वैसे भी विश्वास तो भैया विश्वास इसको तो वैसे ही आधार मूल्य कह रहे हैं। आधार मूल्य है, तो उसके हाँ। बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जी। तो मैं भैया पूछना चाह रहा था, जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उस भाव को हम कृतज्ञता बोल रहे हैं, और जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसको गौरव बोल रहे हैं। पर जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है जी, तो उसमें वो मेरी श्रेष्ठता के लिए भी तो है ही आ है। ही गया, तो आ ही गया। या तो भैया ये कनेक्ट है क्या, जिनके श्रेष्ठता के प्रयास इतने हैं कि वो मेरी श्रेष्ठता में मदद कर सकते हैं, उस तल पे हैं, तो उनके लिए गौरव का भाव। जी, जो भी लोग श्रेष्ठता के लिए एकदम निष्ठा से प्रयास करते हैं उनको देख के हमको भी ये लगता है कि नहीं कि हमको भी इनके जैसा प्रयास करना चाहिए। हाँ, पर वो मेरी वो भाव जो है, पर उन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए अगर प्रयास नहीं किया है हाँ तो वो केवल गौरव में जाएगा। जी, मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास नहीं किया, उसको ऐसे देखेंगे कि मान लो आप यहाँ भीलवाड़ा में रहते हैं, आपको किसी के बारे में जानने मिला कुछ जो कि कहीं रहते हैं कश्मीर में, यूपी, बिहार में, हाँ। वहाँ उन्होंने कुछ श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, तो सीधा भी आपको नहीं दिखता कि मेरी श्रेष्ठता में कुछ सहयोग हो रहा है। तो चाहे आपको कृतज्ञता ना उस रूप में दिख रही हो कि अभी मुझसे कुछ नहीं जुड़ रहा, बट कहीं श्रेष्ठता के लिए प्रयास तो किया है। हाँ, ऐसे कई तल पर कई जगह हाँ, पे लोग जैसे 100 साल पहले कोई हो गए, हाँ हाँ उनके प्रति भी तो गौरव हो सकता है। बट जैसा आपने कहा कि अल्टीमेटली जो भी वो प्रयास करेंगे मानव जाति के लिए कुछ तो फायदा होगा, उस रूप में देखेंगे तो उनके प्रति कृतज्ञता भी हाँ, तो दिखेगी। जैसे अभी कंटेंट एक्सप्लोर करते करते पूरी परंपरा के प्रति जो हमारे अंदर भाव आ रहा है, तो वो कृतज्ञता है, परंपरा के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। तो पर गौरव तो है उनके ऊपर, उन्होंने किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो बात यह है कि जो सीधा हमको सहयोग करते हैं वो तो हमको दिखता है, परिवार में सहयोग करते हैं, काम की जगह पर सहयोग करते हैं। पहले तो वहाँ हम देखें कि हम कृतज्ञ हो पा रहे हैं उनके प्रति, है ना। दूसरा ये है कि इनडायरेक्टली सपोर्ट भी जैसा भी कुछ दिखता है, सीधा हमको नहीं दिखता कि कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, बट किया तो है। तीसरा एक देखने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं 2 मिनट में, कि आपके सामने जो थाली परोसी जाती है शाम को, वो थाली आप तक पहुँचे उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ज़रा लिखना चाहे तो लिखिए, सोचना चाहे तो सोचिए, लिखे तो ही ठीक है। एक्सप्लोर करके देखिए कि एक थाली जो हमारे सामने आती है शाम को, दिन को, कभी भी, वो भोजन की एक पूरी थाली हमारे सामने आई है जिसको हम खाते हैं मज़े से, वो एक थाली हमको मिले उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले तो दिखेगा जिसने बनाया है उसका, जिसने परोसा है उसका, फिर कहीं से तो आया है वो मार्केट से, जिसने बेचा है, जिसने उगाया है, जो खेत से लेके यहाँ लेके आए हैं। अब खेत से लेके यहाँ आए तो किस में लेके आए, कोई व्हीकल में, वो किसने बनाया, है ना। फिर देखे थाली कहाँ से बनी, ये स्टील कैसे बना, तो हाँ वही, हाँ तो धातु किसी ने ज़मीन में से खोद के निकाली, हाँ। तो अल्टीमेटली देखे तो क्या दिखता है कि हमारे सामने एक थाली भी आती है, उसको भी यदि ध्यान से इस तरह से देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति के प्रति वो बात फैलती है कृतज्ञता की, कि नहीं, है ना। और प्रकृति रह जाएगी, सिर्फ मानव के प्रति ही रहेगी कृतज्ञता के, सभी के प्रति, प्रकृति के प्रति भी। तो इस ये कृतज्ञता का भाव ऐसा है कि उसको ठीक से यदि एक्सप्लोर करे ना, तो पूरी मानव जाति, पूरी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होकर के एकदम अच्छे भाव में जिया जा सकता है। और यदि ना समझे, इसको इग्नोर करे, तो अपने ही घर वालों के प्रति, अपने ही परिवार के प्रति कृतज्ञ, मतलब कृतज्ञ का विरोधी वो हो करके भी जिया जा सकता है, इनको इग्नोर करके भी जिया जा सकता है। भैया प्रकृति के प्रति जैसे मदर अर्थ है ना, तो धरती है, तो जैसे अभी जैसे मैं जस्ट कुछ सेकंड्स पहले तो मैं सोच रहा था कि अगर ज़मीन नहीं होगी तो उगेगा किस पे, और धरती नहीं होगी, लेकिन अब एकदम से थोड़ा और जांच के देखा तो पाया कि यदि ये वायुमंडल नहीं होगा, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, जल भी नहीं होगा, और पूरे एक सिस्टम अगर नहीं बना होगा पिछले लाखों करोड़ों सालों का, तो उग ही नहीं पाता, तो पूरी चेन ही स्टार्ट नहीं हो पाती। तो ये और जांच के देखा तो बारीक से बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आई। बिल्कुल। तो ऐसे ही फैलाएंगे तो फिर ये धरती बनी, उसमें भी पूरे ब्रह्मांड के कितने और ग्रह गोल भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे देखेंगे तो कृतज्ञता एकदम अपनी असीमता तक फैल सकती है। मतलब तो सोच के ही अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ऐसे जी पाए तो कितना अच्छा है। मतलब मेरे होने में देखो कितने लोगों का सहयोग है, हाँ, है ना, कितनी पूरी मानव जाति का जो है सहयोग है कि अपन
है ना। मानव जाति का भी पूरी- हाँ पूरी मानव जाति का, पूरा प्रकृति का, है ना। जी जी ओजोन लेयर भी है जो यूवी रेस को रोकती है, और जो छोटे छोटे वर्म्स है जो ज़मीन में जो नेचुरल खाद बना रहे हैं। और अब भैया ऐसा लग रहा है कि जो कृतज्ञता के लिए केवल जो मैं सामने जो व्यक्ति मौजूद थे उनके प्रति जो ग्रेटिट्यूड का फील आ रहा था, अब सबके लिए आ रहा है। सबके लिए बढ़िया है। चलिए तो ब्रेक कर लेते